नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में है और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या चुनाव में सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस सीट बचा पाएगी और हरीश मीणा को जीत मिलेगी, या फिर प्रधानमंत्री के मैजिक के सहारे बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने जनता के बीच पहुंचकर इसी सवाल पर उनका मत जाना है। दिखाते हैं आपको उनकी एक खास रिपोर्ट। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर भले ही मुख्य मुकाबला भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा के बीच हो, लेकिन यह सीट कहीं न कहीं सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। क्या सचिन पायलट हरीश मीणा की पार लगा पाएंगे या चलेगा इस सीट पर मोदी मैजिक? देखने वाली बात ही होगी। जनता से जुड़े मुद्दे और क्या है जनता के मन में बात, इन्हीं मुद्दों का जवाब ढूंढने के लिए हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानेंगे जनता से कि आखिर जनता क्या सोचती है मुद्दों पर, दोनों प्रत्याशियों के बीच होने वाली इस जंग के बीच में। चुनावी रण में क्या सोचती है टोंक की जनता, टोंक के पत्रकार, भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग, इन्हीं मुद्दों के जवाब जानने के लिए देखिए मेरे साथ ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी लेखनी से जनता को सजग करने वाले प्रहरी हमारे साथ हैं। बात करते हैं कि आखिर इस सीट पर उनका क्या नजरिया है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या सचिन पायलट की साख इस सीट पर बच पाएगी या फिर जौनापुरिया के नाम आएगी हैट्रिक? देखने वाली बात ही होगी। इसका परिणाम तो जो है परिणाम के दिन ही देखने को मिलेगा, लेकिन मतदाताओं का क्या रुख है, क्या जनता कह रही है, किन मुद्दों की बात हो रही है, टोंक सवाई माधोपुर की जनता के सामने ज्वलंत मुद्दे क्या है जिसको लेकर वो वोट करने निकलेगी? देखो, वर्तमान में जो है पूरे जो मोदी का मैजिक शो है वो जहाँ कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं स्थानीय मुद्दे अभी है। टोंक में रेल का मुद्दा हो, पानी, बिजली, सड़क, इसलिए जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी लगातार जो जनता के बीच उठते जा रहे हैं। अभी तो चुनाव प्रचार की शुरुआत हो ही रही है, लेकिन अभी नामांकन रैली के बाद कुछ पता चलेगा जब जनता के बीच प्रत्याशी जाएंगे। जनता के बीच प्रत्याशी जाएंगे क्योंकि अभी नामांकन रैली भी बाकी है, भीड़ का जुटना, भीड़ के आकलन बाकी है। सचिन पायलट का मैजिक चलेगा या मोदी मोदी चलेगा? लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी ही इस टाइम सबसे बड़ा एक देश का सबसे बड़ा चेहरा है। विकास की बात करें हमारे टोंक के सवाई माधोपुर सांसद की, तो उनका तो 100% टोंक से विरोध माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वो विकास के नाम पे जीरो साबित हुए। चाहे सीवरेज कार्यों के अंदर उन्होंने मुद्दे भी उठाए, लेकिन वो पता नहीं किस तरह के अपने कार्यों को लेकर शांति से बैठ गए। उसके अलावा उन्होंने रोजगार की अगर बात करें तो टोंक में कोई ऐसा रोजगार उनके माध्यम से यहाँ अवेलेबल नहीं हुआ। टोंक के टोल टैक्स से और बरौनी तक की हम बात करते हैं, जो उनका खुद का निजी क्षेत्र है जिनके अंदर कार्यालय पड़ता है, वहां पर रोजाना 2 से 3 जने मोटरसाइकिल पे स्लिप खा के रोड पे आदमी सादत अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पीएमओ से आप इसका डाटा ले सकते हैं। इस तरह की जो उनकी नीति है काम करने की, वो सिर्फ एक मोदी की गारंटी के ऊपर ही है, बाकी उनके खुद के चेहरे से तो बिल्कुल जीरो है वो। 2 चुनाव सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने 1 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से जीते हैं। वो हैट्रिक की बात करते हैं, 2 लाख की जीत की बात करते हैं। आखिर जनता उनको वोट क्यों नहीं दे? मोदी के चेहरे के ऊपर तो वो 5 लाख से भी ज्यादा से जीत सकते हैं। मोदी के नाम पे जो मांगेंगे, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का जो एक कुनबा है जिसमें भाजपा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जहां सांसद होते हैं, जहां अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता बने हैं, इसी के साथ पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन है, राजेंद्र जी पराना पूर्व जिला अध्यक्ष है, इन सबकी एक जो यूनिटी है वो एक जगह नजर नहीं आती, तो ये इनको कहीं ना कहीं ले डूबने की भी काम कर सकती है। प्रणानी जी, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? एक तरफ सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं, हरीश मीणा उनके करीब माने जाते हैं, दूसरी ओर सुखबीर सिंह जौनापुरिया का लगातार तीसरा चुनाव है, लेकिन मोदी के नाम पर ही जो है वो वोट मांगते नजर आ रहे हैं। देखो जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, मोदी मैजिक के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी इस झंडे को उठाकर चल रही है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि गांव ढाणी में अयोध्या मंदिर का प्रकरण आया हो, 377 हटने का मामला आया हो, महिला सुरक्षा की बात पे आई है, सीए का मामला आया हो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले गांव और ढाणी में इसी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर तो ऐसा कोई मुद्दा अभी बाहर आया नहीं है। और हम शुरू से ही देखते आए हैं कि टोंक के पर्सनल विकास की बात करें, हम टोंक जिले के विकास की बात करें,
तो केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई विशेष उपलब्धि रही नहीं है। टोंक जिला पहले बीपीएल जिले में माना जाता था, उसमें अतिरिक्त मद दिया जाता था, अतिरिक्त पैसा आता था, उससे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी राशि आती थी और उससे विकास भी हुआ करता था। पिछले 10 सालों का कार्यकाल देखें हैं तो 10 साल के अंदर 1 रुपया उस मद पर नहीं आया, विकास की कोई बात नहीं हुई। और रही बात, अपन बात करें सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी की, क्योंकि 10 साल से वो सांसद यहाँ के रेगुलर रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक साधारण वार्ड मेंबर के व्यक्ति की भांति उन्होंने टोंक जिले में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हर जगह उन्होंने अपना काम किया है। और लेकिन उपलब्धियां क्या रही उस पर अपन विचार करें तो पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, आप सांसद थे, और जितना भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर चला, करोड़ों अरबों रुपए की सड़कों के नाम से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार फैला दिया, लेकिन एक बार भी ये सांसद की हैसियत से उसका विरोध नहीं कर पाए, ये कुछ बोल नहीं पाए। और उसके बाद जैसे ही सरकार आई तो भी उनपे कसावट करने का काम या भ्रष्टाचार को रोकने के काम पर नहीं रोक पाए। हम बात करें सचिन पायलट की और बात करें हम हरीश मीणा की, तो हरीश मीणा जहाँ इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि मोदी ने जो भी काम किए हैं या मोदी केंद्र सरकार की जो योजनाएं 10 साल के तहत रही हैं, तो उसके खिलाफ क्या बोल रहा है, कांग्रेस की उसी परंपरा से चले आ रहे हैं। अभी तक हरीश मीणा की पोजीशन ये है कि वो देवली उनियारा से भले ही विधायक रहे हो, लेकिन वो टोंक, टोडा राय सिंह, निवाई, मालपुरा, इनमें अपनी कोई पहचान नहीं रखते हैं। और जबकि जौनपुरिया जी हर गांव ढाणी में संसदीय क्षेत्र के उसमें अपनी पहचान रखते हैं, उन्होंने अभी तक अपनी जाजम को बिछा नहीं पाया है। और रही बात पायलट साहब की, तो यहाँ अमूमन देखने को आता है कि गुजर के खिलाफ मीणा होता है और मीणा के खिलाफ गुजर होता है। अभी तक पायलट साहब ने भी अपनी कोई पत्ते खोले नहीं है। अब ये जाजम पायलट पार लगा सकते हैं हरीश मीणा की? अगर वो दिल से काम करते हैं और गुजर समाज, मुझे नहीं लगता है कि अपने आप में, देखो एक वो राष्ट्रीय नेता है और इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ का गुजर जो बहुतायत मात्रा में माना जाता है, यहाँ का गुजर क्या पायलट की बात मानेगा या अपनी जातीय नेता? यूथ जो वोटर है, पायलट युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, युवाओं तक क्या उनकी पकड़ है? इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पकड़ है। अगर वो दिल से, जी जान से काम करेंगे तो वो बहुत कुछ परिवर्तित करने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, ये माना जाता है। युवा, आप एक युवा हैं, पत्रकार हैं, युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव को? युवा सोच रहा है रोजगार, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है रोजगार आज तक तो हमें मिला नहीं। सांसद जोनापुरिया मोदी मैजिक चला रहे हैं, मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, उनका काम तो दिखा नहीं, मोदी के नाम से वोट मांग। मोदी, पायलट, हरीश मीणा, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जनता क्या सोच रही है? जनता का एक ही विचार है कि पिछले 2 कार्यकाल से सांसद जोनापुरिया यहाँ सीट पर राज करता है, मगर जहाँ जहाँ उन्होंने, जैसे उनके 2 गाँव आदर्श काटोली था तो एक अपना मेदवार के पास, दोनों उन्होंने आदर्श गाँव को गोद लिया, वो दोनों ही शिक्षित नहीं कर पाए। और अगर हम लोकसभा की बात करी जाए तो दोनों लोकसभा में ना तो कोई रोजगार का धंधा खोला गया, ना इन दोनों क्षेत्रों में इतनी बड़ी उपलब्धि वो ला पाए जितना उन्होंने कहा। जो दोनों बार उन्होंने झूठ बोला, रेल के लिए मुद्दों पर बात आई तो रेल के लिए भी उन्होंने कहा कि टोंक एक रेल का बड़ा मुद्दा था, उसको भी वो पूरा शिक्षित निकाल, जबकि केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र तक इनकी सरकार थी पिछली में भी। उसके बाद भी युवाओं को, न श्रमिकों को या कोई फैक्ट्री, नमदा उद्योग वगैरह ऐसा कोई रोजगार नहीं ला पाए। अब 10 साल का कार्यकाल अगर ये वापिस यहाँ लोगों के बीच में ले जाकर रख रहे हैं तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि सामने वाला उससे प्रभावित हो। सिर्फ और सिर्फ मैजिक मोदी के नाम पे ही वोट मांग रही है भाजपा। इनके पास ऐसा कोई जुमला नहीं है कि हमने हमारे क्षेत्र में रह करके इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है या हमारे क्षेत्र में हमने ये खुलवा दिया, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार जनता जौनपुरिया जी को पसंद कर रही है। और हरीश मीणा की हम बात करी जाए तो वो एक बार के विधायक है, दूसरी बार उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया है, मगर वो जाजम में देखे जाए तो उनकी पकड़ सिर्फ माधोपुर वाली बेल्ट में पूरी होगी, बावनवास, गंगापुर सिटी, मगर इधर मालपुरा की, टोंक की और निवाई की हम बात करें तो यहाँ उनका विरोध देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। क्या युवाओं के मुद्दे होंगे? क्या बेरोजगारों का पलायन जो है वो मुद्दा होगा? देखा गया है कि विगत 10 सालों से टोंक में भाजपा का वर्चस्व रहा है, लेकिन मेरे विचार से ये है कि भाजपा ने बहुत विकास किया है। सेंट्रल से काफी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नाम से चली है, केंद्रीय योजनाएं आज बहुत से गांवों में जाने के बाद में भी, जैसे आपके पीएम आवास योजना, काफी लोगों को घर नहीं थे तो आज पीएम आवास योजना के तहत भी काफी लोग उससे प्रभावित हैं। दूसरी बात,
महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत भी काफी योजनाओं में उन्होंने महिलाओं को काफी हेल्प किया है। तो महिलाएं भी काफी उत्साहित होकर इस बारे में काफी सोचने मोदी लहर है तो मोदी के तहत काम हो सकता है। मोदी का महिलाओं पर ज्यादा मैजिक नजर आता है। ये चुनाव टोंक सवाई माधोपुर दो जिलों के बीच, दो जिलों की 8 विधानसभा सीटों को जोड़कर बना है। क्या टोंक वर्सेस सवाई माधोपुर की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ये चल रहा मुद्दों पे। हरीश मीणा जहाँ पिछले 4 दिन से पीछे चल रहे थे, मुझे लग रहा है वो कहीं आगे निकल गए हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया से। उसका रीजन ये है, उन्होंने कई क्षेत्र कवर कर लिए हैं, जो नाराजगी है वो खत्म कर लिए है। जोनापुरिया जी अभी तक उस चीज को सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वो कलमकार हैं जो जनता के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, जनता की आवाज को आगे बढ़ाते रहे हैं। आगे के इस सफर में हम उन महिलाओं से भी मिलेंगे जो भाजपा के प्रचार में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस जनों से भी मिलेंगे जो हरीश मीणा की जीत का दावा कर रहे हैं। बढ़ते हैं और मिलते हैं उन महिलाओं से कि आधी आबादी आखिर क्या सोचती है देश में मोदी मैजिक पर। लोकसभा चुनाव टोंक सवाई माधोपुर सीट पर मुकाबला है भाजपा के सुखबीर सिंह जोनापुरिया और कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा का। इस बीच क्या सोचती है वो महिलाएं जो आधी आबादी है देश के हालातों पे, और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी किस तरह की उम्मीदें होती हैं। लोकसभा चुनाव में एक महिला की क्या उम्मीद होती है देश की बनने वाली सरकार? महिलाओं को जो मान सम्मान मोदी जी की सरकार में मिला है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं मिला। 33% आरक्षण दिया अगर महिलाओं को तो केवल मोदी जी ने सोचा। उज्ज्वला योजना के बारे में अगर किसी ने महिलाओं को सुविधा दी तो मोदी जी ने दी। क्या नाम है, अपने बनवाए शौचालय बनवाए तो मोदी जी ने बनवाए। जितना मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया शायद ही पहले कोई सरकार ने किया था, इसलिए महिलाओं का पूरा समर्थन उनके साथ है। 50% वोटर अगर हैं तो महिलाएं हैं, महिलाएं जितना भी हैं पूरी जी जान के साथ मोदी जी के साथ लगी हुई है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ताएं हैं ये घर घर जा रही हैं और उम्मीद किस तरह की कर रही है इस चुनाव से आप? महिलाओं के पास जो पावर होता है ना वो शायद जेंट्सों के पास नहीं होता है। वो घर के अंदर जा जाके एक एक वोटर को निकाल के ला सकती हैं। तो यहाँ टोंक जो सवाई माधोपुर से अपन के जौनपुरिया जी भाई साहब आए हैं, उनके साथ हम सब पूरी महिलाएं जी जान से लगी हुई हैं और एक एक वोटर को एक एक घर से निकालकर हम वो बूथ तक लेके जाएंगे, वोटर लगाएंगे। महिलाओं के पास जो पावर होता है वो पुरुषों के पास नहीं होता। आपके पास पावर है, इसका प्रमाण आप है कि आप जिला प्रमुख हैं। इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि 5 टिकट जो है बीजेपी ने दिए हैं राजस्थान में, और ज्यादा की उम्मीद थी? बिल्कुल 33% आरक्षण की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी और 33% हमारे 25 में से 5 टिकट देकर उन्होंने पूरा अपना जो कहा सो किया। और हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो मोदी जी कह रहे हैं वो तुरंत कर रहे हैं। चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ अंदरूनी कमियां हो, सब चीज को वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अच्छा, इस चुनाव में आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल जो लाभार्थी हमें मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हर हाल में वो मोदी सरकार को वोट देने वाले हैं, चाहे सामने प्रत्याशी कितना ही तगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन मोदी सरकार को वोट मिलेगा और मोदी सरकार इस बार 400 पार जाएगी। वो कौन सी उम्मीदें हैं जो आपको उम्मीद जगाती कि 400 पार हो जाएगा इस बार? क्योंकि बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है 400 पार का। 400 पार मुश्किल लक्ष्य नहीं है, मुश्किल लक्ष्य जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो आज मोदी जी जिस तरह से महिलाओं को ऊपर उठाया है, युवा जो बेरोजगार घूमता है उन युवाओं को जो रोजगार दिया है, गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, किसानों को जो हर पल ऊपर उठा रहे हैं, किसान सम्मान निधि दिए, युवाओं को रोजगार दिया है, महिलाओं का जो आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, राजीविका के तहत जो लखपति दीदी और शक्ति वंदन का जो मुहिम चलाई है उसके तहत हमें लगता है कि मोदी जी जरूर 400 के पार जाएंगे। महिला मोर्चा हमेशा जो है फील्ड पर नजर आता है, सड़क पर नजर आता है। क्या नए प्रयोग करेंगे मतदाताओं को लुभाने के लिए? मेहंदी, रंगोली, क्या वाकई ये रंग भी राजस्थान के नजर आएंगे प्रचार में? ये रंग आजमाते रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन इस समय जरूरत ही नहीं है हमें कि हम कुछ रंगोली या मेहंदी करें, क्योंकि सबके दिल पे जैसे पूरे देश में एक राममय हो रहा है वैसे मोदी के नाम पे सब मोदीमय पूरा भारत हो रहा है, पूरा देश हो रहा है। क्योंकि उनका लक्ष्य है महिला, गरीब, किसान और युवा, उन चारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज यदि इज्जत घर दिया है
तो उन्होंने दिया है, सर पे छत दी है तो मोदी जी ने दिए, यदि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, गरीब का कल्याण करने की सोच रहे हैं तो मोदी जी सोच रहे हैं। तो ये किसी को कहने की या दिखाने की, इसका मतलब आप फील्ड में नहीं जाएंगे अब? नहीं, फील्ड में जाएंगे ना, दिल लोगों से बात करेंगे, उनके दिल की बात लेंगे, और क्या बात हमें आगे तक मोदी जी तक और पहुंचानी, जिससे हमारा देश और आगे की राह पे पहुंचे, क्योंकि 2047 भी हमको बहुत अच्छे से देखना है। ये जो मोदी जी का सपना है वो पूरा करना है। 2024 में 2047 की बात करने लगी महिलाएं। आधी आबादी जो है क्या सोच रही है, किचन में क्या नया होना चाहिए, इस बार सरकार से क्या उम्मीद है? जी, सरकार से यही उम्मीद है कि महिलाओं को सम्मान मिले, जो कि मोदी सरकार ने दिया है, और किसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। सब महिलाओं के लिए बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ग्रामीण परिवेश में क्या नया नजर आ रहा है, बदलाव क्या देख रहे हैं आपको, और किस तरह की उम्मीद है इस सीट पर आपको? इस सीट पर सबसे पहले कहना चाहूंगी कि 100% उम्मीद है कि ये श्योर सीट है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मोदी जी के हाथ हमें मजबूत करने हैं, ये जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और जो आप ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में इतना बदलाव आया है, क्योंकि सबसे पहले तो किसानों के लिए किया है। जो किसान के लिए 6,000 रुपए आ रहे थे वो बढ़ा दिए गए हैं। तो किसान, क्योंकि गांव में किसान बसता है और किसान की रोजगार जो है वो कम होता है, तो मोदी जी ने उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये दिया है, उससे वो किसान बहुत आगे जाएगा। और बेटियों को जो पढ़ाते नहीं थे ग्रामीण, उसमें तो बालिका शिक्षा को जो बढ़ावा दिया है मोदी जी। बालिका शिक्षा और ईआरसीपी को लेकर जो है किस तरह के हाल, क्योंकि टोंक भी एक वो जिला है जो लाभान्वित है, ईआरसीपी का असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? जी, ईआरसीपी के लिए तो बहुत 100% श्योर हैं लोग कि ईआरसीपी की बहुत जरूरत थी इस जिले में, क्योंकि हर जगह पानी होते हुए भी सब लोग इस चीज से वंचित थे। और अब हर लोग श्योर हैं कि हमारे यहाँ पानी आएगा, मोदी सरकार में जनता को राहत मिलेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। इसके लिए हम महिला मोर्चा खोलेंगे, सारे सब एक साथ जुटेंगे, और गांव, ग्रामीण, ढाणी, बस्ती और शहर तक ये एक शोर मचा हुआ है कि मोदी जी ही जीतेंगे, अब की बार 400 पार जरूर सरकार। ये वो महिलाएं हैं जो बीजेपी के रंग में रंगी हुई है और मोदी को लेकर जो है आशान्वित हैं। आखिर जो है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम टोंक शहर में, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में अब आधी आबादी महिलाओं की बात सुनी, बात करते हैं उस तबके से जो कहीं ना कहीं सर्वाधिक प्रभावित करता है वोटों को, जिसका वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम जनता से हम बात करते हैं कि आखिर इस सीट को लेकर सुखबीर सिंह जोनापुरिया और हरीश मीणा के बीच जो ये मुकाबला है, इसको लेकर क्या सोचते हैं लोग। टोंक को विकास देखने को मिला, जी हाँ, किस तरह का जो है यहाँ का मुकाबला रहने वाला है, और क्या है जनता के मन में कि लोकसभा चुनाव के अंदर क्या होना चाहिए? बड़ा उलझावा सवाल है, क्योंकि आज तक 10 साल से हम ठगे सा महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ अभी पिछली सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी, उसके अंदर 25 लाख का फ्री इलाज होता था, वो खत्म। जितनी योजनाएं थी सब खत्म हो गई। और आज हमारे यहाँ पर जितना भी विकास बोल रहा है ना, तो हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं सचिन पायलट साहब, उन्होंने अभी देखिए आप, इतना बड़ा ब्रिज बन गया और ट्रॉमा हॉस्पिटल बन गया और दुनिया भर के काम चल रहे हैं। अभी हमारे करीब में धन्ना तलाई है, इसके ऊपर गार्डन बनने जा रहा है और कई चीजें। लेकिन अगर आप बीजेपी के नाम से कुछ पूछना चाहेंगे तो यहाँ एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसको कोई कह सके कि हमने बनवाई है। आपने सचिन पायलट का जिक्र किया, हाँ। क्या हरीश मीणा की नैया को सचिन पायलट इस चुनाव में पार लगा पाएंगे, उम्मीद करती है टोंक की जनता? देखिए, हरीश मीणा का जहाँ सवाल है, हरीश मीणा के विधानसभा क्षेत्र में जाकर आप देखिए, वो एक अकेला ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बहुत विकास करवाया है। यहाँ तक के वो अपनी सरकार होते हुए भी कुछ मुद्दों के ऊपर धरने तक पर बैठा है, तो उसका तो विकास बोलता है। और हरीश मीणा डीजीपी पुलिस रहा है, मामूली पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और एक जाना पहचाना चेहरा है। मैं तो ये कहूंगा कि एक ऐसे आदमी के सामने वो इलेक्शन लड़ रहा है कि उसको, मेरे अंदाज से हरीश मीणा को खुद को भी अपने आप में शर्म महसूस हो रही होगी, मैं किसके सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। डीजीपी हरीश मीणा, उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है। एक और सुखबीर सिंह जोनापुरिया है जो 2 चुनाव जीतकर जो है तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, अपना सांसद कैसा हो, सरकार कैसी होनी? हम डीजीपी जो हैं हरीश मीणा जी, उन्हीं को ही चाहते हैं और उनको जितवाएंगे तन मन धन से।
उनका साथ। 1-1 लाख की 2 जीत सुखबीर सिंह जोनापुरिया के खाते में, वो जीत का अंतर कैसे कम होगा? जौनपुरिया ने कोई काम नहीं करा पूरी एमपी सीट में, टोक सवाई माधोपुर में देख लो आप, कोई भी काम नहीं करा। और एक जो है हरीश मीणा का काम देख लो तो उसने बहुत काम करे हैं और आज भी कर, अभी आचार संहिता लगने से पहले भी मैं करा के लाऊंगा इस काम। क्या जनता के क्या मुद्दे हैं? जनता के मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? जनता क्या है, जनता को तो सिर्फ सुकून चाहिए, दंगे फसाद नहीं चाहिए। और क्या, जनता सुकून से रहना पसंद करना चाहती है, लोगों को परेशान नहीं करे। वोट जो है कांग्रेस को देता है और कांग्रेस को ही देंगे। टोंक पिछड़ा हुआ जिला है, एक और जो है बेरोजगारी यहाँ बड़ी समस्या है, दूसरी बार मजदूर पलायन कर जाते हैं। क्या अब तक उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं? और जनता ये चाहती है कि अब बात जो है ना विकास के ऊपर साथ ही जो है बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार पर भी। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ हुआ सर। अब चाहते हैं कि नई सरकार आए तो कांग्रेस की आए, लोकसभा के अंदर हरीश मीणा ही जीते और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आएगी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। हरीश मीणा को लेकर किस तरह की आपको उम्मीद है? ये हरीश मीणा जी आराम से जीत जाएंगे यहाँ से और उनके सामने कोई टक्कर नहीं है साहब। हरीश मीणा जी ही यहाँ से जीतेंगे। सुखबीर सिंह जोनापुरिया और हरीश मीणा के अंदर जो है मुकाबला है। 2 बार के जीते हुए सांसद क्या हैट्रिक नहीं मार पाएंगे? हरीश मीणा इस बार नहीं मार पाएंगे साहब, इस बार हैट्रिक नहीं मार पाएंगे और जो है साहब हरीश मीणा जी इस बार जीतेंगे कांग्रेस का। तो ये टोंक की वो आवाम है जो चाहती है कि विकास, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, टोंक के स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, न कि देश के मुद्दों की बात जो है चुनाव में ज्यादातर पार्टियां करती है। इनका यही कहना है कि इनका नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित की बात करे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।